नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी में दूसरे चरण का चुनावी शोर जो है वो थम गया है। 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे और 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सपा के गढ़ में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव आजम खां समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सपा रालोद गठबंधन से बीजेपी को दूसरे चरण में कड़ी चुनौती मिल सकती है। दूसरे चरण में मतदान होना है। यूपी में थमा दूसरे चरण का चुनावी शोर। और आपको बता दें कि चुनावी शोर थमने के बाद चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। और आखिरी चरण में आखिरी दिन चुनाव प्रचार में हुंकार भरी है तमाम दिग्गजों ने। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से हमारे एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी, पहले चरण के बाद दूसरा चरण, और ये दूसरा चरण भी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर यदि सपा के गढ़ की बात करें, काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार इसका शोर थमा, तमाम दिग्गजों ने खूब हुंकार भरी है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए हैं। क्या लगता है इस दूसरे चरण में जिन सीटों का जिक्र है, क्या बदलाव यहां दिखेगा? निश्चित तौर पे दिखना चाहिए। राखी जी, देखिए, जो 9 जिलों के जो 55 सीटें हैं ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। हालांकि मोदी लहर के बावजूद केवल इन सभी सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर संतोष की थी। बहुजन समाज पार्टी ने 11 सीटें पाई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें इन क्षेत्रों में मिला था, उनको 27 सीटें। अब देखिए, आजम खां से लेकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ पर अब साख जो है वो दांव पे लगे हैं। आजम खां का जो गढ़ है रामपुर, उसमें अखिलेश यादव ने कल बीते दिन सुबह से लेकर शाम तक रामपुर में पूरी तरीके से जनसभा को संबोधित किया, रोड शो किया, भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि आजम खां इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला खां और उनकी पत्नी लड़ रही हैं। और आज अखिलेश यादव ने रोड शो के दौरान अब्दुल्ला को साथ में लेकर कहा कि मेरा छोटा भाई है, वो इन्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी उन गढ़ से फिर से वापस पुनः 27 सीटें जो थी वो चाहती कि इससे ज्यादा सीटें बढ़ जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा मेहनत इन सभी क्षेत्रों में की है। अब वजह क्या है कि मोदी लहर इस बार नहीं दिख रही है इन सीटों पर, क्योंकि जब मोदी लहर थी तब केवल 13 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा, 11 बसपा पाई और सबसे ज्यादा 27 सीटें इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के खेमे में गया। अब इस बार कहीं ना कहीं समीकरण चेंज है, क्योंकि किसान का मुद्दा पूरी तरीके से हावी रहा है, कोविड-19 का मुद्दा हावी रहा है, जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ दलित वोट बैंक यानी पिछड़ा वोट बैंक जो है वो इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अब इस बार भी ये देखने को मिलेगा कि जो जाट वोट बैंक है, दलित वोट बैंक और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक, ये पूरे वोट बैंक जो है इस पूरे क्षेत्र में इन विधानसभाओं में कहीं ना कहीं प्रभावशाली है। अब ऐसे में परिवर्तन सभी को चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ने क्या किया यहाँ पर कि पूरी तरीके से खेला किया और आरएलडी के साथ गठबंधन करके उन सीटों को पुनः पाने के लिए कहीं ना कहीं रालोद के साथ चली गई। रालोद कहीं ना कहीं जिस तरह किसान आंदोलन चला, सबसे ज्यादा इस क्षेत्रों में चला है, तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी उठाना चाह रही है। हालांकि जिस तरह पहले चरण के मतदान हुए हैं उसके बाद रुख चेंज हुआ है, समीकरण चेंज हुए हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद लग रही है कि सबसे ज्यादा सीटें, हम 27 सीटों पे थे, अब हमारी सीटें और बढ़ सकती है। आजम खां जेल में है, ऐसे में उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं वहां की पब्लिक देगी और अब्दुल्ला और उनकी पत्नी को।
क्योंकि कल रोड शो में जिस तरह भीड़ दिखी है, भारी भीड़ दिखी है, उससे माना जा रहा है कि रामपुर की जनता कहीं ना कहीं आजम खां के फेवर में खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि भीड़ का अगर ये अंदाजा लगाया जाए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, इन तमाम क्षेत्रों में आज उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की, वर्चुअली जनसभाएं की, डोर टू डोर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो सीटें जब मोदी लहर थी 13 सीटें आई, अब योगी की लहर में कहीं ना कहीं वो सीटें बढ़ जाए। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जाट वोट बैंक के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत वहां पर झोंक रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, इसका लाभ कहीं ना कहीं ये निर्णायक पूर्व होगा उनका फैसला और किसके साथ जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भी किसान आंदोलन को लेकर, समाजवादी पार्टी माफी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में तमाम योजनाओं का बखान किया कि हम आने के बाद हम कितना फायदा किसानों को पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितना फायदा लाभान्वित हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में पहले पेज में ही किसानों को सबसे ज्यादा तरजीह दी, चाहे वो टिब्बल पे बिजली मुफ्त का हो, 300 यूनिट हर वर्गों को देना, सिलेंडर मुफ्त देना, रोजगार देना, तमाम यानी किसानों को सबसे ज्यादा मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने भी पहले पन्ने पे तरजीह दिया, बसपा ने भी दिया और कांग्रेस ने भी दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 13 सीटें बढ़ जाए। अब ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भूमिका है वो मुस्लिम, जाट और दलितों का वोट बैंक का है। ये कहाँ पर जाते हैं ये तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। जी राखी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिल जी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, वाकई में महत्वपूर्ण तो है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जनता के ऊपर है कि जनता किसे चुनती है। लेकिन यूपी चुनाव दिलचस्प जरूर होते चले जा रहे हैं।